जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट। बाबा साहब के खिलाफ बोल के अपनी जिंदगी तुम्हें नीला कर देंगे मार मार के। ढंग से जो नीला कबूतर कहते हो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर बाबा साहब के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। भागा क्यों था तू जब ग्वालियर आए थे? डर काय को गया था? पुलिस में क्यों घुस गया था? जब तो तेरी फट गई थी पूरी दिमाग की नस, तब ना बोला तू बिल्कुल भी। अब फिर चालू हो गया। तो इन्हें आरएसएस का पूरा संरक्षण है, सरकार का संरक्षण है। जो बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कहीं ना कहीं बार बार निशाना बना रहे हैं। ये डरे हुए हैं क्योंकि लोग अब जागरूक होते जा रहे हैं और कोई भी हिंदू मुसलमान के नाम पे इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये अब एक नया मुद्दा ढूंढ लिया कि बाबा साहब के पीछे पड़ जाओ, दलित महापुरुषों के पीछे पड़ जाओ, पिछड़ों के पीछे पड़ जाओ। सिर्फ ये कर रहे हैं, मगर पिछड़े और दलित अगर संविधान से ऊपर उठ के तुम्हारे पीछे पड़ गए तो बेटा कहाँ जाओगे? पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी भारत में, ये ध्यान रखना। बाबा साहब संविधान नहीं बनाए तो कौन तेरा बाप बना के गया है? इससे पूछो तेरे बाप ने बनाया संविधान? तो इनका तो काम ही कहानी किस्से बनाना, चाहे धर्म के माध्यम में पाखंड, वो किस्से कहानी और कथाएं लिख के जो अंधविश्वास और पाखंड में जिसका कोई तार्किक ज्ञान नहीं है उनको ये धर्म बना के पेश करते हैं। अंधविश्वास में लोगों को लूट रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को देवता और भगवान समझते थे। क्योंकि बाबा साहब जीजा भी थे, उनकी दीदी भी आई थी इनको, बाबा साहब को। तो उन्हें डर था कि दीदी प्यार करने लगी, बाबा साहब हम विरोध करते हैं, दीदी प्रेम कर गई और उनकी बन गई महबूबा और घरवाली बन गई। तो इसलिए डर था। अब इनको और ज़्यादा दर्द है कि भाई हमारी बुआ थी, कौन थी, समझे? बाबा साहब का सम्मान है और तुम्हारे दामाद थे बाबा साहब। तभी तो कहते हो जजमान, भारत के लोग कहते हो ना जजमान। तो जजमान पूरे जजमान नहीं है, जीजा के समान है जजमान का मतलब। पहले अध्ययन करो उसके बाद बकवास करो। और बाबा साहब के चलो कोई बात नहीं, हमारे तो एक परिपाटी है, संस्कार कहते हो जिसे, कि भाई दामादों को गालियां देते हैं, साले के खानदान वाले बारात भी लेके जाते हैं तो भाई गाली देते हैं ससुराल पक्ष के लोग। और यही वजह है कि इन्हें बाबा साहब से परेशानी है। कभी कह रहा था वो नीले कबूतरों के पर उखेड़ने, ये तू नीले कबूतरों के पर उखेड़ेगा? ये देश के मूल निवासी जाग गए ना। ये तो शर्म कर रहे हैं हम संविधान की, लोकतंत्र की, जो बाबा साहब का बना हुआ संविधान है। अन्यथा तेरी तो बता रहे हम, इनकी शक्लें तो देखो, शक्ल से ही मनहूस लगते हैं, घिना आती है इनकी शक्लों से। उस दिन क्यों भाग गया था ये? जब ओबीसी महासभा वाले और भीमसेना वाले, भीम आर्मी वाले पहुंचे थे, तब क्यों भाग गया था? तो सरेंडर कर दिया था तुम्हें पुलिस को। और बाद में आके तो इनको चलाया जा रहा है, आरएसएस के माध्यम से प्रोपोगेंडे चलाए जा रहे हैं। लेकिन देश में जो संविधान लागू है 75 साल हो चुके हैं, 75 साल से कहाँ सोए हुए थे ये जो अब जागे कह रहे हैं कि संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं, BN राव लिखे हैं। समाज को भ्रमित करना, भारत के लोगों को भ्रमित करना, भ्रमक प्रचार करना। तो ये भ्रमक प्रचार कर रहे हैं ताकि कोई आदमी सोचेगा यार कुछ नहीं कह रहे तो हो सकता हो। तो कहीं ना कहीं अंधविश्वासी जो पाखंड में डूबे वो लोग हैं वो इसको चिल्लाने लगेंगे और ये एक तरीके से पूरा प्रोपोगेंडा चलाएंगे। क्योंकि सरकार इनकी बैठी है, आरएसएस के लोग बैठे हैं और उनका जीता जागता सबूत आपने देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जिस प्रकार जूता उछाला गया। तो ये सब इनके सरकार के माध्यम से हो रहा है। अन्यथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता उछाल दे। आप मुझे बताओ, आज थाने में जाके एक SHO को जूता उछाल के दिखा दो, पिछवाड़ा और मुखवाड़ा लाल कर देगा वो। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे वो जूता उछाल रहे और कह रहे हो नहीं हमको आदेश दिया प्रभु ने। अबे भूतनी क्या आदेश, तेरे को आदेश दिया उसको? सपने में आए थे। सपने में आदेश देगा इसको। और जब तेरे को आदेश नहीं देते बहन बेटियों की इज्जतें लुटती हैं और तुम पिटोगे, वो जगह जगह पिटोगे। क्योंकि भारत में भी आक्रोश है, हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं पर बाबा साहब के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ गए नहीं? अंग्रेजों की कौन चाटुकारिता करता था? अंग्रेजों कौन था? तुम्हारा बाप था, परदादा था वो सावरकर है, जो उनसे वो खाता था, तनख्वाह लेता था। बुदल्ला तुम्हारा बाप है, चाटुकार चाटता तो वही था। भारत के मूल निवासियों ने तो आंदोलन करा, लड़े, और बाबा साहब कोई चाटुकार नहीं थे। बाबा साहब अपनी योग्यता के बल पे, उनका सम्मान और इज्जत थी और उनका सम्मान और इज्जत अंग्रेजों ने जाना, पूरी दुनिया के लोगों ने जाना और भारत के बुद्धिजीवी लोगों ने जाना कि बाबा साहब क्या थे। बाबा साहब के पास 32 डिग्री आती, तेरे बाप और खानदान बाबा कहीं किसी की भी लगा ले। मैं तो पहली बार ऐसी चीज़ें सुन रहा हूँ। BN राव कौन था ये? BN राव, मैं जहाँ तक मुझे ज्ञात है ये कहीं ना कहीं वो चपरासी रैंक के तरीके का समझ लो, बाबा साहब के नीचे काम करता था ये, वो था ये। और इसने कुछ भी नहीं समझ, प्योन के तरीके से था ये व्यक्ति। और उसको बताओ BN राव किसने बताया? पूरा देश पूरी दुनिया जानती कि बाबा साहब संविधान रचयिता है। तो मैं तो बार बार कहता हूँ, फिर कहोगे तुम गालियाँ देते, गालियों लायक हैं ये लोग। ना तो भारत के लोगों के, ना भारत के जो महापुरुष हैं उनकी भी ये अनदेखी करते हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार का प्रोपोगेंडे चलाते हैं। तेरा भगवान सो जाता है, तू कहाँ गया? तब नहीं आदेश करता। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया है, उनकी इज्जतें लूटी गई सरेआम।
सामूहिक तरीके से, तब तेरा भगवान तुझे आदेश करने नहीं आया? बता तो सही। आदेश वहां नहीं करते थे, वहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लूटी हुई। सपने में आए थे, तो सपने में जब नहीं आता, कौन सा ही प्रभु है? और एक बात बताओ, आस्था के नाम पे ये कर रहा, आस्था के नाम, धर्म और आस्था के नाम पे है। अब भाई भारतीय संविधान पे देश के 150 करोड़ देशवासियों के ऊपर जूता उछाल रहा है और कह रहा हमारी आस्था है। कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो गुलाम थे अंग्रेजों के। कौन है ये कह रहे हैं? अरे ये इनको कुछ पता है नहीं है। बाबा साहेब ही थे, इन्होंने आजादी संजो के रख दी। भारत के मूल निवासी थे जिनकी वजह से आजादी मिली। इतनी डिग्रियां नहीं होंगी तेरे खानदान में भी किसी के पास, समझ गया? और ना ही किसी में भी नहीं होंगी अभी तक, जितने भी हैं इतनी डिग्रियां किसी के पास नहीं होंगी जितनी बाबा साहब के पास। 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान। अब बकवास करते वो अंधा भूतनी का कहता है संस्कृत नहीं आती, तो यही आती है। हेड़े भेड़े टेढ़े हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, लूले लंगड़े टेढ़े मेढ़े हैं। वो एक सुदामा आरक्षण ले लिया, वो टेढ़े ने, उस टेढ़े के नाम पे कि हाँ ये गरीबी आरक्षण का विरोध करते हैं। अबे करना है उसका EWS कोटे का है, सुदामा कोटे का आरक्षण का, क्यों नहीं विरोध करता? तब दल्ला नहीं बोलेगा। अबे हराम की तो तुम खा रहे हो, हजारों वर्षों से दया दान के नाम पर आरक्षण खा रहे हो। लेकिन इनके पूर्वजों ने भी बाबा साहब का पुतला जलाया, हिंदू कोड बिल का पुतला जलाया, संविधान की प्रतियां जलाई। वो जो है दुनिया से चले गए, उनको कोई याद नहीं करता। लेकिन बाबा साहब को पूरी दुनिया में याद किया जाता है, नारा दिया जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। तो ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब का? ये तो वही है जिनके जो पूर्वज जो जला थे। पूर्वज तो भाई उनके दर्द था ना, ये अपने धमादों को गाली दे रहे हैं तो देते रहे इनका। और इनके पास कुछ है भी नहीं हरासमेंट, क्योंकि हम तो भाई देश के मूल निवासी, हमारा भारत है। और बाबा साहेब इस देश के संविधान रचेता है और पूरा देश प्यार करता है बाबा साहेब को। 150 करोड़ देशवासी के अलावा पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं, बाबा साहेब को सम्मान करते हैं। अमेरिका से लेके, इंग्लैंड से लेके, थाईलैंड से, जहाँ भी देखो बाबा साहेब के कितने बड़े बड़े स्टैचू लगाए हैं उन्होंने। और तुम कहाँ रोक लोगे? पूरी दुनिया में उन्हें प्यार करने वाले बैठे हैं, तुम रोक लोगे? तुम्हारे तो ऐसे बाहर जाके देखो, तुम्हें कौन जानता है? किसी को कोई नहीं जानता। तुम यहीं शोर मचा रहे हो, कभी उस बाबा साहेब की मूर्ति के खिलाफ, कभी किसी के साथ, मगर इनको कोई जानता नहीं है। इतना ही बहुत है कि तू ये जान गए बाबा साहेब के खिलाफ थोड़ा बोल गया, जान गए। पर ये शुक्र मान कि दिन किसी के हाथ लग गया तो तेरा जो है ना सब निकाल देगा ये ज्ञान, समझे? ये संविधान की वजह से ही तू बचा हुआ है। बाबा साहेब के बताए हुए संविधान की वजह से ही जितनी जुबान चल रही है। अन्यथा बाबा साहेब एक कलम लिख देते ना कि विदेशी भिखारियों की काट दो, तो तुम्हारी वही हालत होती जैसे तुम जुबान जीवा पिघलाते थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जो है अस्तित्व खत्म करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। BN राव को जो है जीवित करना है। 30 नवंबर को उनकी जयंती मनाई जाएगी, घर घर में फोटो लगाई जाएंगी। वो आह्वान कर चुके हैं। हाँ मनाए उनका भाई। अब ये तो सबको पता प्योन था बाबा साहेब का, ये जूते साफ करता था बाबा साहेब के, ये अब पता चला नहीं तो इसे तो कोई जानता भी नहीं था। जब लोगों ने देखा रहे तो ये प्योन था भाई, टेबल साफ करता था बाबा साहेब की। बाबा साहेब तो वैसे ही मुख्य थे, उसके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सब कुछ वो थे। है तो भाई दूल्हा वो थे, तो वो ब्याह रचा के लाए तो वो थे ना दूल्हा। ये कौन था? बाराती था ये पीछे से, समझे? नाच लिया गा लिया, ये वो था। तो इसकी कोई औकात नहीं है। तो बाबा साहेब थे, वो बाबा साहेब का क्या अस्तित्व खत्म करेगा? तुम्हारे जितने आखंडी पाखंडी है सबका सर्वनाश हो जाएगा। तुम अस्तित्व की बात कर रहे हो। अगर भारत के लोग जाग गए, अगर एक बार चीख भी दिए तो सारे के सारे बहरे हो जाओ, कान के पर्दे फट जाएंगे, समझे? सुनना भी भूल जाओगे। यहाँ जरूरत भी नहीं शीशा पिघलाने की, वैसे ही डाल देंगे अंदर पूरा का पूरा ज्ञान तुम्हारे अंदर। पूरी दुनिया में बाबा साहब को पूजा जाता है, जाना जाता है, माना जाता है, उनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है। लेकिन भारत में उनका अपमान किया जाता है, उनकी प्रतिमा तोड़ी जाती है। ये लोग मानते क्यों नहीं है बाबा साहब को और उनके संविधान को? अरे ये वही लोग हैं, अभी तो चला रहा था ये, कह रहा आ जाओ, मैं जिन्होंने ST/SC वो लगा दिए मुकदमे, मैं उनके मुकदमे लड़ूंगा। अभी तो ST/SC मुकदमे कितने लगवाएं? तुम ही तो लगते हो, तुम ही तो गवाह बनते हो उसमें, श्रवण समाज के लोग, और तुमने ही जानबूझ के लगवाए उन पे, और तुम बनते हो सबका। मैं आज भी देखता हूँ कि भाई यहाँ भी जाते हो, 2-3 चुटियाधारी लिए घूमते हो तुम। ST/SC का उनको बेचारे गरीबों को वो भड़का के करवा देते हो तुम, और बाद में यही कहते हो हम हटवाएंगे उनके खिलाफ। पूरा देश समझ गया कोई ST/SC OBC नहीं है, इन सब में भाईचारा है। इन्हें भड़काने का प्रयास मत कर, नहीं पिछवाड़ा लाल कर देंगे तेरा कूट कूट के, और बाद में नीला अपने आप पड़ जाएगा, नीला कबूतर बनाएगा तू। बाबा साहेब का पूरी दुनिया में नाम है, पूरी दुनिया मानती है भाई। और लोग इतना मानते कि पहले गांधी को मानते थे, पर लोगों को ये पता है कि ये तो गांधी से बहुत बड़े महान पुरुष थे बाबा साहेब, समझे? पूरी दुनिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया बाबा साहेब को। और ये तार्किक थे, वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने बातें को रखा है, और मेडिकल साइंस के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने रखा और समझाया। भाई किताबें और पुस्तकें पढ़ ले,
ओ कौन सा है इसरा मिश्रा, वकील के वैसे ही बन के फर्जी डिग्री होगी इसकी। मगर क्या करें, सारी डिग्रियां भी यही बेचते हैं। आप ये देख लो, आप देख लो जो तो आरक्षित सीटें हैं, जहां आरक्षण के जो जहां सरकारी नौकरियां लगी हैं, आप भी अभी अभी डेटे देख लो, कहाँ 5-7 हज़ार से ज़्यादा नकली फर्जी सर्टिफिकेट ST SC के बनवा के नौकरियों में है। इनकी कोई भी किसी भी तरीके से जांच नहीं हो रही, क्योंकि हर महकमे में यही पाखंडी समाज के विदेशी मूल के कीड़े बैठे हैं जो भारत के मूल निवासियों के अधिकार को पी रहे हैं।